हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास नंबर 9 लेक्चरर कैटेगरी का जो हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का। उसमें हमारा यूनिट कॉमन यूनिट जो हमने स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस। इसमें बेसिकली 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं बेसिक वाली। आज हमारी इसमें नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 9, जिसमें हमने पढ़ना है बिहेवियरल अजम्पशंस ऑफ आईसी कर्व। देन हमने पढ़ना है फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व। देन लास्ट टॉपिक हमने इसमें कवर करना है शेप ऑफ आईसी कर्व फॉर डिफरेंट गुड्स। ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आईसी कर्व का जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग उसका एजम्पशन क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है आपको, आईसी कर्व हमेशा किसके ऊपर बेस्ड है? वीक ऑर्डरिंग के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर अपनी चॉइसेस को कंपेयर भी कर सकता है, रैंक भी कर सकता है और उसमें इंडिफरेंस भी रहता है। इंडिफरेंस का मतलब होता है कोई भी डिफरेंस ना होना, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए ले, चाहे वो कॉम्बिनेशन बी ले, चाहे वो कॉम्बिनेशन सी ले, तीनों कॉम्बिनेशन उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। वो कंपेयर भी कर सकता है इसको, वो रैंक भी कर सकता है। इसको हम बोलेंगे वीक ऑर्डरिंग। सो देखो, अगर वो ए ओवर बी चूज़ कर रहा है, बी ओवर ए चूज़ कर रहा है, तो ए इज इक्वल्स टू बी भी हो सकता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। इट मीन्स उसके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो दोनों जगह पे सेम है। कॉम्बिनेशन ए पे भी सेम है, कॉम्बिनेशन बी पे भी सेम है। तो इसको हम बोलते हैं वीक ऑर्डरिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर की जो चॉइसेस हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, मस्ट बी लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। कि उसमें उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर वो कॉम्बिनेशन ए को चूज़ करता ओवर बी, किसी दूसरी सिचुएशन में वो कॉम्बिनेशन बी को चूज़ करता ओवर सी, बट अगली सिचुएशन में अगर उसके पास ए और सी होगा तो वो हमेशा ए को ही चूज़ करेगा ओवर सी, क्योंकि वो पहले ए को ही चूज़ कर रहा है ओवर बी। तो इसका मतलब क्या है? उसकी चॉइसेस, उसके प्रेफरेंसेस क्या है? ट्रांसटिविटी है, मस्ट बी लॉजिकल है, मस्ट बी कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि अगर उसको एक सिचुएशन में मैंगो और एप्पल दिया जा रहा है तो वो मैंगो को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है ओवर एप्पल। नेक्स्ट, उसको सिचुएशन में मैंगो नहीं मिला बट एप्पल और बनाना मिला तो वो एप्पल को प्रेफरेंसेस देगा। बट थर्ड किसी कॉम्बिनेशन में सिचुएशन में उसके पास मैंगो और बनाना है तो वो हमेशा मैंगो को ही प्रेफरेंसेस देगा ओवर बनाना। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? ट्रांसटिविटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर को अगर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी किसी एक पार्टिकुलर गुड्स की, उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मोर क्वांटिटी गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन। ये तो हमारे साथ प्रैक्टिकली भी होता है कि हमें किसी चीज़ का अगर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा उसी अमाउंट में तो हम ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो इसको ही इकोनॉमिक्स में मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बोला जाता है। मोर इज़ ऑलवेज बेटर फॉर कंज्यूमर। ठीक है, एक कंज्यूमर और एक रैशनल कंज्यूमर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिलना सबसे बेटर है। इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए लेता है तो उसको 2 चॉकलेट्स मिलती हैं, अगर बी लेता है तो उसको 5 चॉकलेट मिलती हैं, तो वो किसको प्रेफर करेगा? वो बी ओवर ए को ही प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको बी पे ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं, ए पे कम मिल रहे हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के ऊपर आईसी कर्व बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास consumer will prefer always A over B because more chocolates give more satisfaction to the consumer. आईसी हमेशा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ही काम करता है। इसका मतलब क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर वो एक गुड खरीद रहा है, एक गुड को कंज्यूम कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो दूसरे गुड की क्वांटिटी को वो कम से कम सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। अगर उसको एक गुड, फॉर एग्जांपल मैंने आगे टेबल बनाया हुआ है, देखो। अगर एप्पल कॉम्बिनेशन ए क्या है कि वो एप्पल का 1 यूनिट ले रहा है, बनाना का 15 यूनिट ले रहा है। ठीक है, अब उसने एप्पल की यूनिट को इंक्रीज़ करना है, उसको 2 एप्पल्स लेने हैं अब, पर उसको बनाना की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इट मीन्स उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसका जो सब्स्टिट्यूशन है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे उसको 15, पहले वो 15 ले रहा था बनाना, बट जैसे ही उसने 1 यूनिट इंक्रीज़ किया एप्पल का, उसको 4 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन सी पे अगर उसने 1 यूनिट और एक्स्ट्रा लिया एप्पल का, उसको 2-3 यूनिट
और सेक्रीफाइस करने पड़े बनाना के, बट ये जो चेंज है, ये जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हो गया, 8 और 6 कर रहे हैं आप, यहाँ पे 1 यूनिट। मतलब क्या है कि जो आईसी कर्व है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, ये डिमिनिश ही हो रहा है। पहले 4 था सेक्रीफाइसिंग रेट, अब 3 है, अब 2 है। तो इसी की वजह से जो आईसी कर्व है वो हमेशा हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है और कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ये चीज़ याद रखोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, यही है कि अगर पहली बार अगर उसने एक बनाना इंक्रीज़ किया तो एक एप्पल इंक्रीज़ किया तो उसको 4 बनानास का सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेकंड एक और इंक्रीज़ किया, 3 बनानास को गिव अप करना पड़ा। थर्ड एक और इंक्रीज़ किया एप्पल तो उसको 2 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेक्रीफाइस तो हुआ बट पहले से कम हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग, DMRS। नेक्स्ट हमने पढ़ना है फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व। पहला फीचर है इसका कि आईसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगा, और इसके पीछे का रीज़न भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो रीज़न वही रहेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स अगर उसको किसी एक, मतलब कि अगर उसको 1 गुड का कंजम्पशन इंक्रीज़ करना है तो उसको दूसरे गुड की सम क्वांटिटी गिव अप करनी पड़ेगी, जो हमने पीछे पढ़ा। क्यों गिव अप करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उसको, क्योंकि उसको अपना सेटिस्फेक्शन सेम रखना है हर पॉइंट पे उसको अपना सेटिस्फेक्शन सेम रखना है। इसकी वजह से उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब इसी के कारण जो आईसी कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड प्रॉपर्टी इसके साथ ही रिलेट करता है कन्वेक्स टू रीजन। मैंने बताया एक ऐसी शेप होती है हमारे पास, एक ऐसी शेप होती है। जो पीपीसी है इकोनॉमिक्स में वो केव टू ओरिजिन होती है, बट जो आईसी कर्व है वो हमेशा कन्वेक्स टू रीजन होती है। इसके पीछे का भी रीज़न DMRS ही है। इसका स्लोप, आईसी कर्व का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आप एक गुड को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरा गुड कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब DMRS की वजह से ही जो मेरा आईसी कर्व है वो कन्वेक्स टू रीजन होता है, क्योंकि उसको एक गुड को इंक्रीज़ करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कम से कम दूसरा गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास हायर आईसी शोज़ हायर सेटिस्फेक्शन। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये होता है इंडिफरेंस मैप, जहाँ पे 3-4 आईसी को इकट्ठा शो कर दिया जाता है, उसको इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। और सबसे ऊपर जो आईसी कर्व होगा, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, जितना सबसे ऊपर जो आईसी होगा, अगर फॉर एग्जांपल IC5 है तो अगर वो सबसे ऊपर है तो वो उसको हायर सेटिस्फेक्शन देगा कंज्यूमर को। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी 2 आईसी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ऐसे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर कि कंज्यूमर की चॉइसेस कंसिस्टेंट होती हैं और ट्रांसटिविटी होती हैं। तो अगर वो एक दूसरे को काट देंगी तो उनकी चॉइसेस कंसिस्टेंट भी नहीं रहेंगी, ट्रांसटिविटी भी नहीं रहेगी, ये शर्तें जो हैं वो वायलेट हो जाएंगी। इसकी वजह से आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन कैन नॉट गिव 2 डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल एट द सेम टाइम। एक ही कॉम्बिनेशन सेम टाइम पे अलग अलग सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता कंज्यूमर को। अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँ, यहाँ पे ये देखो, ये है हमारा IC1 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये है हमारा कॉम्बिनेशन A, ये है कॉम्बिनेशन B, ये है हमारा IC2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक ही कॉम्बिनेशन डिफरेंट सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते एक ही टाइम पे। बी हमें डिफरेंट सेटिस्फेक्शन थोड़ी दे सकता है एक ही टाइम पे, तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन डिफरेंट गुड्स। सबसे पहले हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो शेप है वो कैसा होगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। कोई भी ऐसे दो राहें नहीं है कि इसको नहीं ले सकते उसको नहीं ले सकते, कम्प्लीटली हम एक दूसरे की जगह पे उन गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी ईदर ऑफ गुड्स, चाहे वो ए ले चाहे वो बी ले। फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी, चाहे मैं टी लूँ चाहे मैं कॉफ़ी लूँ, दोनों से मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चाहे मैं पेप्सी पीऊँ चाहे मैं कोका कोला पीऊँ, मेरे को दोनों से सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस केस में जो आईसी कर्व है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपको याद रखना है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आईसी कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और इसका स्लोप
हमें पता है आईसी कर्व का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या फिर जो भी दो गुड्स होंगे, एप्पल और बनाना, टी एंड कॉफ़ी, जो भी दो गुड्स होंगे उनका स्लोप की वजह से हमारा जो शेप है बेस करता है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे एम आर एस क्या होगा, कांस्टेंट, कि दोनों का इक्वल चेंज होगा। अगर वो एक ले रहा है तो दूसरा भी एक होगा, एक सेम कांस्टेंट रहेगा एम आर एस थ्रू आउट द आईसी कर्व, पूरी आईसी कर्व के ऊपर, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो गुड्स जो एक दूसरे के बिना लिए ही नहीं जा सकते। अगर मैं एक ले लूँ दूसरा छोड़ दूँ तो वो यूजलेस हो जाएगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, वन गुड इज ऑलवेज यूजलेस विदाउट अदर, हमेशा एक गुड दूसरे गुड के बिना यूजलेस हो जाएगा। इसके एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है पेयर ऑफ शू, लेफ्ट और राइट। अगर मेरे पास लेफ्ट शू है बट राइट मेरा लॉस्ट हो गया तो वो मेरे लिए लेफ्ट भी काम का नहीं है। पेन और रिफ़िल, अगर मेरा पास पेन है बट उसमें रिफ़िल नहीं है तो वो पेन मेरे किसी काम का नहीं है। कार और पेट्रोल, अगर मेरे पास कार है बट उसमें पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो ये क्या कौन से गुड्स होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इस केस में आईसी कर्व हमारा होता है एल शेप्ड। कौन सी शेप्ड होती है, एल शेप्ड। यहाँ पे जितना मैं यहाँ पे लूँगी उतना ही मैं यहाँ पे लूँगी, ठीक है। सेम क्वांटिटी दोनों का लिया जाएगा, इतना यहाँ इतना यहाँ। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में सब्स्टिट्यूशन रेट हमेशा ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़ीरो है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आईसी कर्व स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे एमआरएस क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एमआरएस कांस्टेंट होगा। बट अगर एल शेप्ड है आईसी कर्व तो यहाँ पे एमआरएस क्या होगा, ज़ीरो होगा। एल शेप्ड किस केस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में होता है। स्ट्रेट लाइन किस केस में होता है, सब्स्टिट्यूशन के केस में होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हो। और फीचर्स में, प्रॉपर्टीज़ में ओड वन आउट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, 3-4 प्रॉपर्टी दे देते हैं, उसमें पूछते हैं आईसी कर्व की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। सो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स। प्लस अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि मैं अपने लेक्चर्स पंजाबी में कंटिन्यू करूं या फिर हिंदी में कंटिन्यू करूं। जैसे जिसका मेजॉरिटी ज़्यादा होगा मैं वैसे ही लेक्चर्स को लेके आऊँगी। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।